Hair care. People are slowly and gradually understanding the importance of the same and are eager to know more about their skin type. कौन से ऐसे ingredients हैं, products हैं जो उन्हें use करने चाहिए, कौन से ingredients नहीं use करने चाहिए. What is the permanent solution for acne, open pores? How do celebrities have such flawless and glowing looking skin? And with Holi coming up, क्या हमें कोई प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए बिफोर गोइंग फॉर दैट पार्टी दैट यू प्लान, बिकॉज वी नो फॉर अ फैक्ट कि कलर्स से हमें एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है, कुछ लोगों को एक्ने की प्रॉब्लम हो जाती है. सो इज देयर अ सोल्यूशन फॉर द सेम टू? वेल, जितने डाउट्स उतने कंफ्यूजन. But to get a clear idea of the same, we have been joined by celebrity dermatologist Dr. Chiranjeev Chhabra, who is also the founder of Alive Wellness Clinic. Firstly, thank you so much, ma'am, for being a part of the segment. It's my pleasure for inviting me, Resham. So, ma'am, firstly, with Holi coming up, the first thing that I want to ask you कि कोई स्किन केयर टिप्स आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगी, लाइक बिफोर एंड आफ्टर टिप्स? हाँ, देखिए, होली ना सब लोग एंजॉय करते हैं. जब मैं छोटी थी तो मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय करती थी, और मेरी जो प्रेपरेशन है कि मैंने अपनी स्किन का और बालों का कैसे ध्यान रखना है, एक हफ्ता पहले ही शुरू हो जाती थी. तो मुझे लगता है कि अगर हमारे को स्किन को प्रोटेक्ट करना है होली के रंगों से, तो हमें अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना चाहिए स्टार्टिंग 1 वीक बिफोर. एटलीस्ट रेगुलरली मॉइस्चराइज करना चाहिए, दिन में 2-3 बार. नेचुरली विद अ सूटेबल मॉइस्चराइजर जो हमारी स्किन को सूट करता है. आपको कोई रिच मॉइस्चराइजर लेने की जरूरत नहीं है. दूसरी चीज, होली वाले दिन आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने बालों को एक सिंपल ऑयल से, एज सिंपल एज कोकोनट ऑयल से आप उसको मतलब लगा सकते हैं अपनी स्ट्रैंड्स में, बालों पे, लंबे बालों पे, या जितनी भी आपकी लेंथ है, और साथ में उससे वो प्रोटेक्ट हो जाएंगे. इट्स लाइक अ शील्ड, इट्स लाइक अ बाम फॉर द हेयर. और दूसरा, जो चेहरे पे भी आप एक थिक लेयर ऑफ मॉइस्चराइजर और डे क्रीम लगा सकते हैं. पर क्या है कि जैसे आप होली खेलेंगे तो वो पानी गिरेगा और रंग लगेगा तो वो उतर जाएगी. तो मेरी तो ये सजेशन है कि बीच बीच में जैसे आपका रंग चढ़ जाता है तो आप बीच बीच में धो सकते हैं रंग को थोड़ी थोड़ी देर बाद, बिकॉज अक्सर हम होली लंबे टाइम के लिए खेलते हैं, सुबह से लेकर शाम तक. तो आप धो के फिर से आप अपना मॉइस्चराइजर, डे क्रीम या कोल्ड क्रीम, सिंपल एज दैट, आप लगा सकते हैं. और आपको कोई फैंसी क्रीम लेने की जरूरत नहीं है. आप एक सिंपल कोल्ड क्रीम ले सकते हैं, जैसे पॉन्ड्स ले लीजिए, चार्मिस ले लीजिए, इवियन क्रीम ले लीजिए, कुछ ऐसी न्यूट्रोजेना की ले लीजिए, या कोई बेसिक क्रीम भी ले सकते हैं. ओके. सो मैम, विद दैट हमने देखा है कि बहुत से लोगों को एक्ने हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द कलर्स. सो व्हाट कैन वी डू अबाउट दैट? अब देखिए, एक्ने कलर्स की वजह से इसलिए होती है क्योंकि एक तो अगर हमारी स्किन प्रोन है एक्ने के लिए तो एक्ने बढ़ेगी. दूसरा, अगर किसी स्किन में एक्ने पहले नहीं होती तो रंगों से ना वो पोर्स क्लॉग हो जाते हैं, और जब वो पोर्स क्लॉग हो जाते हैं उनमें गंद जम जाता है, तो वो जो गंद है और बैक्टीरिया मिलके फट कर पिंपल बना देते हैं. तो ऐसा हो सकता है बिकॉज दिस इज कॉल्ड इरिटेशनल एक्ने और केमिकल एक्ने. मतलब एक्ने जो केमिकल्स जो रंगों में है, या जो इरिटेशन है, जैसे कोई बहुत जोर से रगड़ता है फेस तो उससे वो फ्रिक्शन की वजह से हो जाती है. अब क्या करें इसका? तो सबसे पहले हमें स्किन को साफ करना है. कैसे साफ करना है? आप अपना फेस वॉश जैसे होली खेलने के बाद मल्टीपल टाइम्स 5-6 बार आप जेंटल फेस वॉश से साफ करें, मॉइस्चराइजर लगाएं. जैसे आप मॉइस्चराइजर लगा के अगली बार फेस वॉश करेंगे तो वो रंग थोड़ा थोड़ा उतरने लग जाएगा. ठीक है. अब स्किन इरिटेटेड है तो आप कोई एक्ने की क्रीम भी नहीं लगा सकते. तो आपको 2 दिन रुकना पड़ेगा. जैसे जो स्किन के एंटीबायोटिक्स होते हैं एक्ने वाले, जैसे क्लिंडामाइसिन हो गई या अडेप्टिन हो गई, तो एटलीस्ट कम से कम 2-3 दिन रुकने के बाद आप उसको लगाएं. और आप रात को लगानी शुरू करें, बिकॉज दिन में अगर हम ऑइंटमेंट्स लगाते हैं थोड़ी इरिटेशन ज़्यादा हो सकती है. और मेरा मानना है कि अगर प्रॉब्लम कम है तो आप खुद हैंडल कर सकते हो, और अगर प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा है और हफ्ता भर बीत गया और आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुई तो आप डॉक्टर को दिखा लीजिए, वो बेटर होगा. ओके. सो मैम, विद दैट, जैसे आपने पहले भी मेंशन किया कि ऑयल लगाना चाहिए, सो डू यू मीन टू से कि जैसे हम होली खेलने जा रहे हैं, लाइक सो हम हाफ एन आवर प्रायर पे हमें अपने फेस और बालों पे लगाना चाहिए? हाँ, यस, हमें बालों पे ऑयल लगाना चाहिए.
मतलब जैसे स्ट्रैंड्स होते हैं ना लंबे, मेरे बाल लंबे हैं तो मैं पूरे बालों पे लगा लेती थी ऑयल नीचे तक, ठीक है, और फिर मैं अपने बालों को बांध लेती थी ताकि मेरे बालों पे मतलब कम से कम होली का रंग अंदर तक जाए। तो आई थिंक टाइम द हेयर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फेस पे आप एक सिंपल ऑयल, कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल आजकल आता है, वो लगा सकते हैं, या बेबी जॉनसन्स ऑयल भी लगा सकते हैं, जिसको हम मिनरल ऑयल बोलते हैं। ओके, सो मैम आई थिंक हमने होली के बारे में बहुत बातें कर ली, अब थोड़ा बेसिक और नॉलेजेबल इन्फॉर्मेटिव सब के बारे में बात करते हैं। तो मैम, इन माय 20s शुड आई गेट एनी कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट डन और नॉट? कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट फॉर व्हाट? मतलब आपको फॉर योर एक्ने, फॉर योर फेस, लाइक अगर हमें कराने चाहिए, अगर या तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वी जस्ट वांट दैट ग्लोइंग नेचुरल लुकिंग स्किन, तो उसके लिए तो देखिए 20s में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, जैसे मोस्टली यंग लोगों को एक्ने की प्रॉब्लम होती है, तो उसका इलाज आपको डेफिनेटली कराना चाहिए। पहले जमाने में क्या होता था कि हमारा एक कॉन्सेप्ट था आज से 30-40 साल पहले कि उसको छोड़ दो, अपने आप ठीक हो जाएगा, ठीक है, ठीक हो जाएगा 5-10 सालों में, पर वो स्कारिंग छोड़ देता है और फिर पेशेंट बहुत परेशान होता है और उस स्कार ट्रीटमेंट के लिए आता है। तो अगर हम एक्ने का इलाज जल्दी करते हैं तो हमारी पॉसिबिलिटी ऑफ स्कारिंग कम हो जाती है, मतलब स्कार्स कम बनते हैं। तो अगर आपको एक्ने है, आपको एक स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाके इलाज जरूर कराना चाहिए, चाहे वो सिंपल इलाज हो। इट डज नॉट मीन कि आपको खाने की दवाइयाँ लेनी है या एंटीबायोटिक लेने हैं, आप एक सिंपल ऑइंटमेंट से भी काम चला सकते हो और गुड स्किन केयर से, मतलब वो फेस को साफ रखना होता है बेसिकली। तो एक चीज ये है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि आजकल के बच्चे, यंग पीपल ऑल्सो वांट टू लुक वेरी गुड एंड ग्लोइंग, और अक्सर वो आते हैं मेरे पास, कहते हैं कि स्किन में थोड़ी पैचीनेस है, डलनेस है, ग्लो नहीं कर रहा, मतलब मजा नहीं आ रहा, आई वांट टू लुक बेटर, मेरी फ्रेंड ज्यादा अच्छा लगती है या मेरा फ्रेंड ज्यादा अच्छा लगता है, तो वो क्या करता होगा? तो देखिए, ये दिस इज अ मैटर ऑफ ग्लो। ये जो ग्लो है बहुत चीजों से आती है, ये आपके आप क्या खान पान करते हैं, आप क्या खाते हैं, जैसे आपको फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स खाने चाहिए, पानी ज्यादा पीना चाहिए, कम से कम 3-3.5 लीटर दिन में, ठीक है। और दूसरा, अगर आप कॉस्मेटिक लगा रहे हो फेस पे, मान लो आप कुछ भी मेकअप कर रहे हो, तो आपको वो मेकअप वॉश कर देना या क्लीन कर देना चाहिए शाम को सोने से पहले। तो ये सिंपल टिप्स हैं। और इंडिया में हमने देखा है कि लड़कियां अक्सर ना काजल भी लगाती हैं, तो काजल को अच्छे से रात को एक सिंपल ऑयल से या क्लेंजर से, जो होता है मेकअप रिमूवर, उससे आप रिमूव कर सकते हैं। तो ये तो सिंपल चीजें जो आप खुद कर सकते हो। और घर के बनाए पैक्स जो आप फ्रूट से बना सकते हो, जैसे आप बनाना से पैक बना सकते हो, या आप हनी बेसन से बना सकते हो, और अलग अलग चीजें मिक्स करके, फ्रूट्स मिक्स करके आप जो पैक बना सकते हो, आप जरूर लगाओ। उससे स्किन को नरिशमेंट मिलेगी और उससे स्किन की क्लेंजिंग भी होगी। दूसरी चीज, अगर हम कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स की बात करें, तो हाँ, आप कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स कर सकते हो। जैसे हम अपने क्लिनिक में एक फेशियल करते हैं जिसको हम ऑक्सीजन फेशियल बोलते हैं, वो बहुत ही पॉपुलर है, यंग मतलब सबके लिए बहुत पॉपुलर है। उसमें हम स्किन में पहले ब्लैक हेड्स रिमूव करने के बाद, मतलब स्किन को क्लीन करने के बाद, उसके ऊपर कुछ ऐसे पैक्स लगाते हैं जिसमें विटामिन, प्रोटीन्स, मिनरल्स होते हैं, जो स्किन के रिपेयर के लिए भी है, ग्लो के लिए भी है, स्मूथनेस के लिए भी होता है, और क्लैरिटी मतलब स्किन के कलर को साफ करने के लिए होता है। फिर हम एक सर्कुलेशन ट्रीटमेंट देते हैं, उस सर्कुलेशन से स्किन की सर्कुलेशन इंप्रूव होती है, और आप समझते हैं कि किसी चीज की सर्कुलेशन इंप्रूव होगी तो उसका ग्लो इंप्रूव होगा। फिर हम उसके बाद स्किन पे प्योर ऑक्सीजन के मिस्ट देते हैं, मतलब एक फुवारे से स्किन के ऊपर पूरी ऑक्सीजन, 98% प्योर ऑक्सीजन एक डालते हैं पिचकारी की तरह, और सीरम के साथ, और उससे वो स्किन उसको सक कर लेती है। तो ये एक ट्रीटमेंट है जो ग्लो, कंप्लेक्शन, क्लैरिटी के लिए बहुत यूजफुल है। तो मैं सोचती हूँ जैसे अर्ली 20s में यही काफी होता है, और अगर मिडिल और लेट 20s है तो आप एक लेजर आता है जो रिजुविनेशन के लिए आता है, या जिसको हम फोटो फेशियल बोलते हैं, तो आप वो भी करवा सकते हैं। ये सिंपल ट्रीटमेंट्स हैं जो हमारी इंडियन स्किन को सूट करते हैं, ठीक है। और आपको अपने डॉक्टर से पूछना है कि मुझे वो ट्रीटमेंट दो जो मुझे सूट करे, और जो जिससे मुझे कोई दिक्कत ना हो, मैं अपना स्कूल, कॉलेज या काम पे जा सकूं और मुझे कोई डाउन टाइम ना हो। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता आपको कोई स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट्स की जरूरत है। मैम, विद दैट एक्ने की कोई कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स होते हैं जो कुछ आप सजेस्ट करना चाहोगे? हाँ, एक्ने के कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स होते हैं। हम एंटी एक्ने फेशियल करते हैं, फिर हम एक एंटी एक्ने हाइड्रा फेशियल भी करते हैं,
और एक नया फेशियल है जिसको हम एंटी एक्ने लावा फेशियल बोलते हैं, जो एक्ने में यूजफुल होता है, जिसमें हम लावा यूज करते हैं फेस के क्लैरिटी को, ब्लेमिशेस को, स्कार्स को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये तो कुछ फेशियल्स, मेडी फेशियल्स हो गए। फिर हम कुछ लेजर्स करते हैं, जैसे एक है एंटी एक्ने रिजुविनेशन लेजर, जो एक 20 मिनट का ट्रीटमेंट है और उसमें एक लेजर लाइट देते हैं फेस पे और उससे स्किन के पिंपल्स सूख जाते हैं और जो स्कार्स हैं वो डिजॉल्व हो जाते हैं। तो उसके 4-5 ट्रीटमेंट्स में रिजल्ट आ जाता है। फिर कुछ नए ट्रीटमेंट्स आए हैं जिसको हम मॉर्फियस 8 बोलते हैं। मॉर्फियस 8 मीन्स एक ट्रीटमेंट है विच इज बेस्ड ऑन माइक्रो नीडलिंग एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी। तो उसकी स्किन की माइक्रो नीडलिंग की जाती है। अगर आप पढ़े नेट पे या यूट्यूब पे ही पढ़ लें तो आपको उसमें मिल जाएगा मॉर्फियस 8 क्या है। ये आजकल बहुत सेलिब्रिटीज करा रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज में और अमेरिका में, और अब इंडिया में भी होता है। तो एक ये ट्रीटमेंट हो गया। फिर एक और ट्रीटमेंट है कि जैसे केमिकल पील्स हैं जो एक्ने के काम आती हैं, जो ये सिंपल चीजें हैं और ये बहुत रीजनेबल रेंज में आती हैं। फिर इसके अलावा एक अर्बियम लेजर है जो बेसिकली केमिकल पील का ही काम करता है, पर उसमें कोई डाउन टाइम नहीं है। उसमें स्किन की जो ऊपर की सेल्स हैं वो झड़ जाती हैं, साथ में एक्ने भी झड़ जाती है, पिंपल्स, निशान, मार्क्स, स्कार्स बेटर हो जाते हैं। तो कुछ तो ये ट्रीटमेंट्स है। फिर उसके बाद अगर जैसे स्कारिंग हो गई, ठीक है ना, और क्योंकि हमने देखा है कि पिंपल्स आते हैं, वो जाते हैं, निशान छोड़ देते हैं, फिर निशान वो जा रहे होते हैं तो नए पिंपल्स आ जाते हैं। तो अक्सर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बच्चे मेरे पास आते हैं और अब तो ये प्रॉब्लम 30s और 40s में भी है, जिसको हम अडल्ट एक्ने कहते हैं। ठीक है, तो इस केस में मैंने देखा है कि जैसे पुराने स्कार्स हैं उसमें एक हम हाइलुरोनिक एसिड स्किन बूस्टर यूज करते हैं। मतलब एक इंजेक्शन है जिसमें हाइलुरोनिक एसिड होता है, वो पानी की तरह होता है, और हम उन स्कार्स पे लगाते हैं। वो एंटी इंफ्लेमेटरी भी है, वो ब्लेमिशेस को भी इम्प्रूव करता है, वो स्कार्स को भी इम्प्रूव करता है, वो स्किन को हाइड्रेशन भी देता है। कई बार अक्सर देखा गया है कि पिंपल्स की दवाइयों से, ट्यूब से स्किन ड्राई हो जाती है और वो ड्राई स्किन इरिटेट करती है फर्दर, उसमें खुजली भी होती है। तो अक्सर लोगों का हाथ फेस पे जाता है, वो मतलब ना छिल देते हैं उनको। तो ये हाइलुरोनिक एसिड स्किन बूस्टर्स है, या हाइलुरोनिक एसिड में एक प्रोडक्ट है प्रोफाइलो, वो भी बहुत अच्छा है स्कार्स की हेल्प, मतलब इम्प्रूवमेंट में। ओके मैम, जैसे आपने भी हाइलुरोनिक एसिड के बारे में बताया, विद दैट वन मोर थिंग दैट कम्स टू माय माइंड इज कोलेजन। ये पीपल आर टॉक लाइक उसके सप्लीमेंट्स के बारे में पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट, सो डू यू थिंक इट्स एक्चुअली हेल्दी टू टेक सप्लीमेंट्स? देखिए ऐसे है कि ना सब कुछ हम अपनी डाइट से पा सकते हैं। अगर हमें कोलेजन भी स्टिमुलेट करनी है तो बेसिकली हमें अच्छी हाई प्रोटीन डाइट लेनी है। अब हाई प्रोटीन डाइट मतलब 1 to 1.5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट। अक्सर हमारी खुराक इतनी कंप्लीट नहीं होती कि हमें उससे ये सारा इंग्रेडिएंट्स मिल रहा है जिससे हमारी कोलेजन बने। ठीक है, बड़े सारे रीजंस हैं, वर्किंग आवर्स हैं, कई लोग डाइटिंग करना चाहते हैं, कई लोग काम में इतने मसरूफ हैं कि उनको समय नहीं मिलता। तो कोलेजन आप ओरली भी ले सकते हो, ये कैप्सूल्स, टैबलेट्स और पाउडर्स में आता है। ये आप पानी में मिक्स करके या जूस में मिक्स करके खा सकते हो। देखिए आपको ना ये लॉन्ग टर्म लेना पड़ता है, कम से कम 3 to 6 मंथ्स। अगर आप कहोगे आप 15 दिन लो और आप कोलेजन बन जाए तो ऐसे नहीं होगा। तो मेरी सजेशन है कि आप कोलेजन लेना चाहें आप ले सकते हैं। साथ में आप अपनी डाइट में एक बैलेंस लेके आए, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, इन तीनों चीज़ों को ध्यान रखें कि आपको प्रॉपर खाना है, मतलब एक राइट अमाउंट में खाना है और अपने बॉडी वेट के हिसाब से खाना है। ओके मैम, विद दैट बीइंग अ सेलिब्रिटी डर्मेटोलॉजिस्ट योरसेल्फ, आई थिंक ये क्वेश्चन तो मुझे पहले ही पूछना चाहिए था, हाउ डू सेलिब्रिटीज हैव सच फ्लॉलेस लुकिंग स्किन विदाउट मेकअप? देखो क्या है कि जब हम लोगों को मिलते हैं ना तो हम इतना उनको ज्ञान दे देते हैं, इतना एडवाइस दे देते हैं कि थोड़ा सा हमें भी एडवाइस वो हम अपना लेते हैं। तो one definitely has to look into the diet, one definitely has to look into your level of exercise। मतलब अगर आप दिन में आधा घंटा भी वॉक कर लो तो आपकी स्किन को ऑक्सीजन मिल जाएगी। दूसरा, स्किन के साथ साथ हमें बालों को भी अच्छा रखना है, बिकॉज हमने देखा है कि जैसे स्किन इम्पोर्टेंट है और हमारी लुक्स इम्पोर्टेंट है, अगर हमारे बाल अच्छे नहीं लग रहे तो वो फेशियल की ब्यूटी का कोई मीनिंग नहीं है। तो साथ में जो ब्यूटी हेयर की है उसको भी मेंटेन करना है। तो डाइट, अ बिट ऑफ एक्सरसाइज एंड आई थिंक थोड़ा सा जैसे हमारे कंट्री में तो योगा बड़ा पॉपुलर है, तो अगर हम थोड़े योगा 10-15 मिनट भी इंक्लूड कर ले दिन में तो दैट इज ऑल्सो बेनिफिशियल। और दूसरी चीज जो मैंने देखा है कि स्किन केयर आप बचपन से ही करें। बचपन का मतलब जैसे
आप टीनेजर हैं तो टीनेजर से ही आप अपनी स्किन केयर करें। बड़ा सिंपल तरीके से शुरू कर सकते हैं। अ स्टेप इज क्लेंजिंग, मतलब फेस वॉश या साबुन। दूसरा स्टेप इज कि आप कोई मॉइस्चराइजर लगाएं। तीसरा स्टेप है कि सनस्क्रीन लगाएं। और चौथा स्टेप है कि रात को भी, अगर आप यंग हैं तो ये 3 स्टेप्स रात को भी रिपीट कर सकते हैं। और जैसे उम्र बढ़ती है, मतलब पोस्ट 25, 30, 35 होता है, तो आप एक रात को नाइट क्रीम भी इंक्लूड कर लें। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे को हेल्प करती हैं। तो स्किन केयर एक सिंपल चीज है, हम उसे कॉम्प्लिकेट कर देते हैं और हम सोचते हैं कि बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आप सिंपलिसिटी में अपनी स्किन का और बालों का ध्यान रख सकते हैं। ओके मैम, विद दैट अब थोड़ा इंस्टाग्राम के ट्रेंड्स के बारे में बात करते हैं। दिस वन कॉल्ड एज एलईडी फेस मास्क। तो ये सच में बेनिफिशियल है? शुड वी इन्वेस्ट इन दिस? देखो, एलईडी का मतलब होता है लो इंटेंसिटी लेजर्स होते हैं, ठीक है ना। एक तो लेजर हुआ हेयर रिमूवल लेजर, जिससे बाल जाते हैं, वो सब आप समझते होंगे। एक और चीज है जो अभी की नहीं है, जो बहुत पुरानी है, जिसको हम कहते हैं लो इंटेंसिटी लाइट। जैसे एक लाल रंग की लाइट है, और अगर वो हम लो इंटेंसिटी पे ले लें और हम उसका मास्क बना लें। मास्क मीन्स आजकल कंपनीज बहुत मार्केट करती हैं। एक मास्क आता है जिसमें रेड लाइट आ जाए, तो वो कहते हैं एंटी एजिंग और कोलेजन के काम आता है। फिर उसमें अगर आप ग्रीन लाइट पे फोकस करो तो वो कहते हैं कि पिगमेंटेशन में काम करता है। और अगर आप ब्लू लाइट डालते हो तो वो एक्ने और स्कार्स पे काम करता है। तो ये जो मास्क है ये काम करते हैं इनकी, बट इन्हें टाइम लगता है। अगर आप कहें कि भाई 2 बार 3 बार यूज करो, ऐसा नहीं है। कम से कम आपको हफ्ते में 2-3 बार यूज करना है, 15-20 मिनट के लिए लगाना है। और इसके रिजल्ट्स जो है वो ना एक मीडियम तरीके से आएंगे। आप एक्सट्रीम रिजल्ट्स नहीं सोच सकते। पर आपको जब आप मास्क खरीदते हो तो आपको एक अच्छी रिलायबल कंपनी का खरीदना है, क्योंकि अगर रिलायबल कंपनी होगी तो स्किन में कोई डैमेज नहीं होगा और आपको पता होगा जो ये लाइट की सोर्स है ये परफेक्ट है। तो आपको ये थोड़ी चीज का ध्यान रखना होगा। ओके मैम, विद दैट कुछ साल पहले टिकटॉक पे एक ट्रेंड चला था पीरियड ब्लड फेशियल। हाँ, उस पे आपका क्या कहना है? देखो, ये तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पीरियड ब्लड फेशियल, पीरियड में क्या है, ब्लड है, ब्लड में डेड सेल्स है, ठीक है। बॉडी उसको रिमूव कर रही है, मरी हुई सेल्स है, बॉडी उसको रिमूव कर रही है। अगर आप पीरियड ब्लड को छोड़ भी देते हैं, ये लड़कियां जानती हैं, तो वो जो स्टेन होता है वो थोड़ी देर बाद आप देखते हैं 2-4 घंटे बाद वो डार्क होना शुरू होता है, ठीक है ना, लाल रंग ब्राउन हो जाता है। तो आई डोंट बिलीव इन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ पीरियड ब्लड फेशियल। हाँ, एक और ट्रीटमेंट है जो आपको बेनिफिट दे सकता है, जिसको कहते हैं पीआरपी ट्रीटमेंट, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी। इसमें हम फ्रेश ब्लड लेते हैं। जैसे आप ब्लड सैंपल देने जाते हैं किसी लैब में, ब्लड थोड़ा सा सैंपल देते हैं, उतना ही ब्लड लेते हैं और उस ब्लड को हम प्रोसेस करते हैं, मतलब डॉक्टर्स प्रोसेस करते हैं, उसको एक मशीन में डालते हैं और उसको रोटेट करते हैं। और उस ब्लड में से जैसे ग्रोथ फैक्टर्स अलग हो जाते हैं और ब्लड का लाल रेडनेस अलग हो जाती है। तो हम उस ग्रोथ फैक्टर की सोल्यूशन को उठा के स्किन में रीअप्लाई कर देते हैं। रीअप्लाई 2 तरीके से होता है, एक तो हम इंजेक्ट कर देते हैं, दूसरा रीअप्लाई होता है कि हम ना फेस पर लगा देते हैं और एक नैनो नीडल्स, माइक्रो नीडल्स आती हैं, उससे हल्का हल्का नीडलिंग करते हैं। तो वो क्या करता है, वो आपकी स्किन में ग्रोथ फैक्टर्स दे रहा है। वो ग्रोथ फैक्टर्स अलाइव हैं, वो अब्सॉर्ब होती हैं और वो स्किन की क्वालिटी, स्मूथनेस, ग्लो, कंप्लेक्शन, क्लैरिटी, एंटी एजिंग सब में काम आती है। तो अगर आपको कोई ब्लड बेस्ड करना है तो आप फ्रेश ब्लड बेस्ड करिए, जिसको हम प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी या पीआरपी बोलते हैं। मैम, जैसे अपने ट्रीटमेंट्स की बात करी, कोई एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स आप जो आई थिंक सब भी जानना चाहें? तो देखिए, एंटी एजिंग का मतलब है कि हम अपनी एज से यंग लगे, ठीक है ना। और हर इंसान चाहता है कि वो अपनी एज से या तो बहुत अच्छा लगे अपनी एज के बराबर, या थोड़ा सा यंग लगे। हर आदमी औरत चाहते हैं कि कम से कम 4-5 साल यंग लगे, चाहे वो बोलते नहीं है, वर्बलाइज नहीं करते, पर अंदर से इच्छा तो यही होती है। तो क्या ट्रीटमेंट्स हैं? हाँ, बिल्कुल है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्टेज में मेरे पास आए हैं। अगर हम बहुत यंग हैं और हमें बहुत कम चाहिए तो हम कोई भी ट्रीटमेंट जो कोलेजन को एक्टिवेट करता है यूज कर सकते हैं। इस ट्रीटमेंट में मेडिफेशियल्स भी आते हैं। इस ट्रीटमेंट में हम एक लेजर करते हैं जिसको रिजुविनेशन लेजर बोलते हैं। वो बहुत ही छोटा 20 मिनट का ट्रीटमेंट है। हैप्पी कम हैप्पी गो, नो पेन। तो वो कर सकते हैं यंग पीपल। अब जैसे आपकी थोड़ी एज बढ़ती है
और स्किन में लूजनेस ज्यादा आती है तो एक रेडियो फ्रीक्वेंसी थेरेपीज आती हैं, ठीक है। जैसे एक रेडियो फ्रीक्वेंसी थेरेपी जो मेरे क्लिनिक में बहुत पॉपुलर है उसको एक्सेलिस बोलते हैं, तो आप वो कर सकते हैं। वो भी अबाउट हाफ एन आवर का ट्रीटमेंट होता है। एक जेल लगा के फेस पे एक एप्लीकेटर लगाते हैं, उससे रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी जाके कोलेजन को एक्टिवेट करती है और न्यू कोलेजन बनाती है। फिर और ट्रीटमेंट्स हैं जिसको हम हाईफू बोलते हैं, हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड। ये भी स्किन को टाइट करता है, जैसे लोअर फेस को ना लिफ्ट करता है और जैसे जॉ लाइन को ज्यादा डिफाइन करता है। तो ये तो एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस हैं, मतलब मशीन बेस्ड ट्रीटमेंट्स। फिर एंटी एजिंग में ट्रीटमेंट्स आते हैं, जैसे अब आपने सुना हुआ है वर्ड बोटॉक्स, सुना हुआ है। बोटॉक्स जैसे और भी बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिनको हम रिंकल रिलैक्सर इंजेक्शंस बोलते हैं। तो ये जो इंजेक्शंस हैं, ये जैसे हमारे यहाँ लाइंस आ जाती हैं, स्माइल लाइंस, या फोरहेड के रिंकल्स आ जाते हैं ना, तो या जॉ लाइन को थोड़ा शार्प करना है तो उसमें ये बोटॉक्स यूज हो सकता है। फिर हम अगर कुछ और एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, फिर एक प्रोफाइलो प्रोडक्ट है। प्रोफाइलो में हाइलुरोनिक एसिड है, जो हाइलुरोनिक एसिड स्किन की कोलेजन को और बनाता है और साथ में स्किन को टाइट भी करता है। ओके, बट एक नेचुरल सी लुक देता है, ऐसे लगता नहीं है कि आपने कुछ किया हुआ है। कुछ ये भी है। फिर कुछ और भी प्रोडक्ट्स हैं जैसे फिलर इंजेक्शन। अब मान लीजिए कि अब आप 40s में हो गए हैं और आपको लगता है कि आपकी जॉ लाइन सैग कर रही है, तो जब हम फिलर इंजेक्शन थोड़ी यहाँ लगाते हैं ना, तो ये सारी स्किन उठ जाती है, तो हम साइड में लगाते हैं। तो आपने कई बार देखा होगा कि कई लोगों की चीक्स मोटी मोटी हो जाती हैं, ठीक है, वो अच्छा नहीं लगता बिल्कुल। दैट इज फिलर इंजेक्शन ही होगा, पर गलत जगह पे लगा हुआ है, ठीक है। तो अगर मुझे यंग करना है किसी फेस को, तो मैं यहाँ फिलर नहीं लगाऊंगी, मैं फिलर को यहाँ से लिफ्ट दूंगी, ताकि ये जो सारी स्किन है ये सारी लिफ्ट हो जाए। इसके लिफ्ट होने से जॉ लाइन भी लिफ्ट हो जाती है, नेक में जो ऊपर लूजनेस आती है वो भी लिफ्ट हो जाती है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, पर अक्सर मैंने देखा है कि जब मुझे एक पेशेंट को ट्रीट करना है तो मैं उसको सामने बिठा के उसके लिए कस्टमाइज प्लान बनाना पड़ता है कि इसको क्या चाहिए, क्योंकि हर इंसान यूनिक है, हर इंसान की नीड्स यूनिक है। और हम जो भी ट्रीटमेंट करते हैं वो देखते हैं कि नेचुरल लगे, मतलब घर वालों तक को ना पता चले कि हमने कुछ किया भी है ना। तो अक्सर लोग ऐसे ही चाहते हैं कि भाई मेरी सिस्टर को ना पता चले, या मेरी मदर इन लॉ को ना पता चले, या मेरी हस्बैंड को ना पता चले, या मेरे वाइफ को ना पता चले। बिकॉज लोग ना अलग नहीं लगना चाहते, लोग अपने जैसा लगना चाहते हैं, जैसे वो समझ लो 8-10 साल पहले लगते थे। हाँ जी बिल्कुल। दैट्स आई थिंक जैसे आपने बोला कि पीपल वांट्स टू लुक देयर एज, एंड वही होता है, आई थिंक वही मेन रिजल्ट होता है कि किसी को पता ना चले, बट यू फील इट फ्रॉम इनसाइड। सो ब्यूटी इज अ फीलिंग, मतलब आप अगर ब्यूटीफुल लगोगे तो आपको फीलिंग आ जाएगी कि मैं ब्यूटीफुल लग रही हूँ, और जब फीलिंग आ जाती है ना तो आपका दिन बहुत अच्छा निकलता है। दैट लिप पाउटिंग के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, तो लिप पाउटिंग क्या है कि पाउटिंग एक होता है कि लिप बाहर की तरफ निकल रहे हैं, ठीक है, वो एक पाउटिंग है। पर यंग फेसेस में वैसे ही हल्की सी पाउटिंग होती है, क्योंकि यंग बच्चों के, यंग गर्ल्स के, यंग बॉयज के लिप्स हल्के से बाहर निकले होते हैं, और जैसे एज बढ़ती है 35-40 आता है तो वो लिप्स ना थोड़े अंदर की तरफ इन्वर्ट कर जाते हैं या सिकुड़ जाते हैं। तो अब क्या है, लिप पाउटिंग के 2 तरीके हैं। एक तो हम फिलर इंजेक्शन लगा के लिप्स को ना थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और पाउट क्रिएट करते हैं। पाउट का मतलब ये नहीं है कि लिप्स को खाली बड़ा किया, पाउट का मतलब ये है कि उसकी जो लोअर लिप की जो शेप है उसको हम बाहर की तरफ लेके आए। तो ये एक है फिलर इंजेक्शन। पर एक और तरीका है जो इससे भी इजी है और बहुत ही सस्ता है, मतलब इन द सेंस कि आपका 4-5 हज़ार में ये काम हो जाएगा। इसको हम लिप फ्लिप बोलते हैं। लिप फ्लिप, FLIP। इसमें हम क्या करते हैं, रिंकल रिलैक्सर इंजेक्शन होता है, उसको हम थोड़े थोड़े ड्रॉपलेट्स ना यहाँ पे लिप के आसपास लगाते हैं, ठीक है। वो लिप रिलैक्सर इंजेक्शन है या बोटॉक्स है, उसको हल्का सा लगा के लिप बाहर की तरफ खिल जाते हैं, जैसे एक रोज बड है और वो हल्का सा खुल जाए तो थोड़ा सा खिल जाता है। तो there are two ways, one is the lip flip and one is the filler injection. Okay. Ma'am, with that, lastly, skin whitening treatment से glutathione, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, स्किन वाइटनिंग ना अब 2 तरीके के, एक तो लोग चाहते हैं कि मैं फेयर हो जाऊं, मेरा रंग सांवला है, मैं फेयर होना चाहता हूँ, उनकी चॉइस है। सेकेंड एक है कि लोग कहते हैं कि मेरी स्किन पैची हो गई, पिगमेंटेड हो गई, मतलब अनइवन स्किन टोन आ गया, मुंह के आसपास डार्कनेस आ गई, मतलब लिप्स के आसपास या साइड्स में आ गई जो पहले नहीं थी, मतलब स्किन का रंग साफ नहीं रहा।
तो वो भी चाहते हैं कि हमारी स्किन साफ हो जाए या जो जो डार्क पैचेस हो गए हैं वो लाइट हो जाए। अब इसको करने के लिए बहुत सारी चीज़ें, एक तो है कि हम आपको ऑइंटमेंट्स देते हैं, दूसरी चीज़ है कुछ लेजर्स हैं जिनको हम क्लैरिटी लेज़र बोलते हैं या क्यू स्विच लेज़र बोलते हैं। ऐसे लेजर्स हैं जो बहुत सिंपल ट्रीटमेंट्स हैं, 4-5 सेशन में स्किन का कलर, पैचीनेस, पिगमेंटेशन इंप्रूव हो जाती है। एक और चीज़ है जो इसको इम्प्रूव करता है, वो है हाइलुरोनिक एसिड इंजेक्शंस, जिनको हम स्किन बूस्टर कहते हैं, जो पैचीनेस पे या फेस पे लगाते हैं तो रंग साफ होता है। और आजकल एक चीज़ चली हुई है ग्लूटाथायोन ड्रिप, जिसको हम ग्लो ड्रिप बोलते हैं या कम्प्लेक्शन ड्रिप बोलते हैं। तो ग्लूटाथायोन एक एक्चुअली क्लेंजर है, ये एक दवाई नहीं है, ये एक एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारी लिवर को साफ करता है। और जब हमारी लिवर को साफ करता है और डिटॉक्स करता है तो पूरी बॉडी डिटॉक्स होती है, तो पूरे शरीर का रंग साफ होता है, ऐसा नहीं खाली फेस का साफ होता है। तो ये आप ले सकते हैं, आपको मतलब 5-6 सेशंस लगेंगे, महीने में 1 या 2 बार आना होता है और इससे बेनिफिट तो होता है। आप इंजेक्शन भी लगा सकते हैं और इसके कैप्सूल जो इंजेक्शन के लिए भी तैयार नहीं है, ड्रिप के लिए तैयार नहीं है, वो उसके कैप्सूल्स भी आते हैं, वो 3 महीने के लिए कैप्सूल्स भी खा सकते हैं। तो देयर आर बोथ थिंग्स। So capsules do work. Yeah, capsules do work if you take them for a long period, मतलब minimum 3 महीने के लिए। Okay, I think thank you so much, ma'am. We gained a lot from this session, and जब ये वीडियो I think अपलोड होगी तो हमारे व्यूअर्स भी I think इससे बहुत सी चीज़ें जान पाएंगे। It was definitely a very candid conversation. थैंक यू सो मच। और अगर आपके व्यूअर्स को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो बेशक वो लिख सकते हैं, मेरी कोशिश होगी मैं अच्छे से उनका जवाब दे सकूँ। Okay, thank you so much. थैंक यू।